हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ दर्द निवारक दवाइयों के बारे में। यानी कि कभी ना कभी हम सब की लाइफ में कोई ना कोई दर्द ज़रूर होता है, लेकिन उस दर्द को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन से मेडिसिन खा सकते हैं और उससे क्या नुकसान होता है और कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। तो जितनी भी दर्द की दवाइयाँ हैं या फिर इंजेक्शन है, मैं सभी के बारे में डिटेल्स में बताने वाली हूँ। खास करके मैं ये 3 दवाइयों के बारे में बताने वाली हूँ जो कि सबसे ज़्यादा चलता है आपके हॉस्पिटल में, गांव में, शहर में। ठीक है, वो है एक डेक्लोफेनिक है, डायलोना, और एक है ट्रामाडोल। ठीक है, और एक है हमारा एसीलॉक। कभी ना कभी हम सभी जो है टैबलेट के रूप में या फिर इंजेक्शन के रूप में लेते हैं, चाहे आप गांव से हो या फिर शहर से हो। ठीक है, तो इन तीनों इंजेक्शन या फिर इन तीनों के टैबलेट्स के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा डायलोना इंजेक्शन। ठीक है, और इन तीनों की जो है टैबलेट फॉर्म भी आते हैं। ठीक है, और ये ट्रामाडोल और फिर ये डायलोना। ठीक है, तो अब एक एक करके हम जानेंगे कि इसको कब यूज़ किया जाता है, कब इसको हम ले सकते हैं, और फिर ट्रामाडोल को कब ले सकते हैं, और फिर एसीलॉक को कब ले सकते हैं, और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो चलिए हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहे पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एसीलॉक के बारे में। ये हमारे हाथ में जो है ये एसीलॉक इंजेक्शन का एम्पल है। ठीक है, एसीलॉक टैबलेट भी हो सकता है। ठीक है, जो मैं पूरी जानकारी दे रही हूँ वो एसीलॉक टैबलेट हो या फिर इंजेक्शन हो, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, उसके बारे में पूरी जानकारी है। तो देखिए, जो एसीलॉक हम इंजेक्शन कब देते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स इंजेक्शन कब देते हैं एसीलॉक का, या फिर टैबलेट अगर आप खा रहे हैं घर पे तो आपको टैबलेट कब खाना चाहिए। कौन गैस और एसिडिटी की जब आपको प्रॉब्लम है तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो या फिर इंजेक्शन फॉर्म में हो। गैस और एसिडिटी जब आपको हो या फिर पेट का अल्सर होता है उस टाइम पे डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। अगर आपको गैस से बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, सीवियर लेवल का गैस्ट्राइटिस हो रही है, तो उस टाइम पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं एसीलॉक का। ठीक है, लेकिन इसके जो कुछ महत्वपूर्ण साइड इफ़ेक्ट्स है उसे भी आपको जान लेना चाहिए। पहला होता है, 2 तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। पहला साइड इफ़ेक्ट कि आप इसे लिए हैं, ठीक है, आपने इसका टैबलेट यूज़ किया हो या फिर इंजेक्शन, इसका तुरंत से साइड इफ़ेक्ट हुआ। ठीक है, वो साइड इफ़ेक्ट होता है। और एक होता है अगर आप इसे लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं तो क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। पहला, अगर आप ये तुरंत से लिए हैं तो इससे आपको, और जो रिसेंट में जो आपको साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो हो सकता है आपको मितली, सिर दर्द या फिर डायरिया हो सकता है इसके रिसेंट में। लेकिन अगर आप इसे लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। तो चलिए अब हम दूसरे मेडिसिन की बात करते हैं, तो वो है सुप्रीडोल यानी कि ट्रामाडोल। ठीक है, ये इंजेक्शन के रूप में भी आता है और टैबलेट के रूप में भी आता है। ठीक है, ये भी दर्द निवारक है, लेकिन इसका यूज़ कब करते हैं डॉक्टर्स, या फिर आप इसका यूज़ कब कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर और क्रॉनिक पेन हो रहा है तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। वो दर्द आपका हो सकता है पीठ का दर्द, पेट का दर्द, या फिर ऑपरेशन के बाद का जो दर्द होता है उस दर्द में आप इसे ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखें, क्रॉनिक दर्द हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो तो ही इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन इसका यूज़ करने से पहले आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी जान लेने चाहिए। तो चलिए, इसमें भी 2 तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक होते हैं लॉन्ग टर्म यूज़ करने के बाद, और एक होता है शॉर्ट टर्म, अभी आपने यूज़ किया और फिर अभी आपको क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुआ। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि भी नॉर्मल से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि उल्टी होना, चक्कर आना, या फिर आपको कब्ज की समस्या। इसका जो है हल्का फुल्का साइड इफेक्ट्स है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो जो आपको साइड इफेक्ट होता है वो होता है एडिक्शन का। ठीक है, आपको इसकी आदत लग सकती है। साथ में अगर आप इसके ओवर डोजेज ले लेते हैं तो आपको सांस लेने में कठिनाइयाँ हो सकती है। तो इसलिए ध्यान रखें कि जो भी इसके इंजेक्शन्स आते हैं वो डॉक्टर्स की निगरानी में ही लें। अगर आप टैबलेट भी घर पे ले रहे हैं तो वो भी डॉक्टर्स के एडवाइस के हिसाब से ही लें, क्योंकि जो पेशेंट होते हैं ना उसका, या फिर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो डॉक्टर्स आपका एज, आपका वेट, उसके हिसाब से आपके डोज निर्धारित करते हैं। साथ में ही कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसके कि डोज जो है निर्धारित होते हैं कि आप 6 आवरली ले सकते हैं, या फिर 8 आवरली ले सकते हैं, या फिर 12 आवरली ले सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर कोई मेडिसिन है, अगर उसको 12 आवरली लेना है, ठीक, अगर आपको उससे पहले बीच में दर्द हो जाता है और आप अभी दर्द हुआ उसके 3 घंटे 4 घंटे बाद अगर आपको दोबारा से दर्द होता है, ठीक है, और आप दोबारा से ले लेते हैं, मतलब कि आप 24 घंटा में 3-4 बार 5 बार ले लेते हो, तो इससे भारी नुकसान आपको पहुंच सकता है। इसलिए डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से ही ले। अगर हल्का फुल्का दर्द बहुत ज़्यादा मतलब हो, जैसे कि बार बार दर्द नहीं हो रहा है, तुरंत लेने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ही सीवियर पेन हुआ है तो इसका अगर आपने यूज़ किया है तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है और आप इसका बार बार यूज़ कर रहे हैं तो ये एडिक्शन भी हो सकता है और साथ में इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको सांस लेने में परेशानी हो सकती है और भी बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मैं आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब दूसरी मेडिसिन के बारे में। वो है हमारा डाइक्लोफेनेक यानी कि डायलोना। ठीक है, डाइक्लोफेनेक यानी कि डायलोना ये इंजेक्शन एम्पुल है और फिर ये टैबलेट के भी फॉर्म में आते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये भी जो है एनाल्जेसिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। ठीक है, ये एनाल्जेसिक ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी है। इसका मतलब ये होता है ये भी जो है आपको स्वेलिंग और दर्द में ये आपको काम आता है। ठीक है, सबसे पहली बात इसका भी जो यूज़ है वो ज़्यादातर सर्जरी के बाद कर सकते हैं ऐसे दर्द में, या फिर इसका भी जो यूज़ है वो क्रॉनिक दर्द में ही किया जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, या फिर देखिए कोई भी जो एनाल्जेसिक है यानी कि जो कोई भी जो अगर दर्द निवारक टैबलेट आप खा रहे हैं, ठीक है, या फिर इंजेक्शन ले रहे हैं तो वो इमरजेंसी सिचुएशन में ही ले। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है तो ऐसे सिचुएशन में ही इंजेक्शंस ले या फिर टैबलेट्स लें। ठीक है, क्योंकि ये जो डायलोना होता है ना, डाइक्लोफेनेक, ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ये हमारे लीवर या फिर किडनी पे बहुत ज़्यादा असर करता है। ठीक है, तो खास करके जो भी एनाल्जेसिक मेडिसिन होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा किडनी को इफ़ेक्ट करते हैं, किडनी को डैमेज करते हैं। इसलिए कोई भी जो है दर्द निवारक इंजेक्शन या टैबलेट लेने से पहले आप 2-3 बार सोच लें। ठीक है, क्योंकि वो आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं होता है। लेकिन हाँ, इमरजेंसी कंडीशन है, बहुत ज़्यादा दर्द है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो हमें लेना ही होता है। में गैस बनाना, अल्सर होना और फिर जैसे कि मैंने बताया आपको किडनी ख़राब होना वो भी है, और फिर साथ में आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है इनके साइड इफ़ेक्ट्स में। देखिए इसका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाभ होता है ना वो यही होता है कि अगर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, सूजन है, ठीक है, या फिर सर्जरी के बाद का दर्द है तो उसे ये कम करता है क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। तो देखिए मैंने आपको इस वीडियो में इन तीनों एनाल्जेसिक दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट्स और कब यूज़ करना चाहिए ये बताया। ठीक है, देखिए मेरा जो मेन वीडियो बनाने का पर्पस है इस वीडियो का कि लोग छोटे छोटे दर्द में जो है एनाल्जेसिक टैबलेट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मतलब दर्द की दवाइयाँ खा लेते हैं, थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, थोड़े से भी घरेलू उपचार करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, वो मैनेज हो सकता है। ठीक है, अगर गैस की दर्द है थोड़ा बहुत चल लीजिए, दौड़ लीजिए। ठीक है, अगर बर्दाश्त हो रहा है तो आप थोड़े बहुत घरेलू उपचार कर लीजिए। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आप नहीं खाइए। ठीक है, आप जो है दर्द की दवाई बिल्कुल भी यूज़ ना करें क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। क्योंकि जितने आसानी से हम इसे यूज़ कर लेते हैं, इसे डाइजेस्ट करना, इसके साइड इफ़ेक्ट से बचना उतना आसान नहीं होता है। हमें फ्यूचर में जा कर के, लॉन्ग टर्म में जा कर के इसे हमें बड़ा खामियाजा भुगतना होता है। ठीक है, इसलिए सुरक्षित रहें और सेफ रहें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में दूसरी अच्छी सी जानकारी लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।